नमस्कार दोस्तों। अगर आप इनकम सर्टिफिकेट आय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो आप किसी भी ब्राउज़र में या तो लैपटॉप या तो मोबाइल में जाकर आप गूगल में आरटीपीएस सर्च कीजिएगा। आरटीपीएस सर्च करने के बाद आपको गूगल पर ये मिल जाएगा, बिहार गवर्नमेंट का जो फर्स्ट में ही आपको खुलेगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। उस पर क्लिक करने के बाद आरटीपीएस लोक सेवाओं का अधिकार एवं अन्य सेवाएं, जो बहुत प्रकार के सेवा आपको इसमें मिल जाता है। बहुत सारा चीज़ आप यहाँ से अप्लाई करके बना सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ लॉगिन करके भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो अप्लाई करना है, सॉरी इनकम प्रमाण पत्र बनाना है। इसके लिए आप सबसे पहले यहाँ ऑनलाइन आवेदन दे के नीचे आइएगा तो सामान्य प्रशासन विभाग का खुल दिखेगा, यहाँ आप क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको आवासीय जाति आय, क्या बोलते बिहार सरकार का एनसीएल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये सारा आपको सुविधा मिल जाता है यहाँ बनाने के लिए। तो आप जो भी चाहे यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करता हूँ। आय प्रमाण पत्र पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, अंचल स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर और जिला स्तर पर। तो आपको सबसे पहले अंचल स्तर पर ही बनाना पड़ेगा। अंचल स्तर पर बनाने के बाद ही अनुमंडल पर बनेगा, अनुमंडल के बनाने के बाद जिला बनता है। तो सबसे पहले अंचल स्तर के लिए अप्लाई कीजिएगा। उस पर जब उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको अगर आय प्रमाण पत्र भरने का आवेदन पत्र इस प्रकार का खुलेगा। तो शुरू में आपको पूछा गया है कि आप किस लिंग से हैं, यानी आप पुरुष है, महिला है, स्त्री है, आप जो भी है आप यहाँ से क्लिक कर क्लिक करके टिक बॉक्स कर देंगे। अभिवादन में अब चाहें तो आप श्री या कोई अभिवादन कुछ लगा भी सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं चाहे। तो मैं फिलहाल कोई अभिवादन नहीं अभिवादन छोड़ रहा हूँ। यहाँ आप लिखिए, अपना नाम लिखिएगा। जब अपना नाम लिखिएगा तो यहाँ आपका हिंदी में ऑटोमेटिक ले लेगा। जैसे मैं लिखता हूँ राजू, तो यहाँ राजू ऑटोमेटिक ले लेगा हिंदी में। तो आप एप्लीकेंट नेम भर लीजिएगा, यहाँ हिंदी ऑटोमेटिक ले लेगा। फिर आपको पिताजी का नाम पूछा जाएगा तो पिताजी का नाम भरिएगा, जो भी हो। यहाँ भरने के बाद आपका यहाँ हिंदी में ऑटोमेटिक ले लेगा। पिताजी के नाम भरने के बाद आपको माता का नाम भरना पड़ेगा। माता का नाम अंग्रेजी में भरेगा, यहाँ ऑटोमेटिक हिंदी में आपको ले लेगा। माता का नाम भरने के बाद अगर महिला इनकम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अपना पति के नाम दे सकते हैं। पति का नाम यहाँ इंग्लिश में लिखिएगा, यहाँ हिंदी में ऑटोमेटिक आपका ले लेगा। इसके बाद मोबाइल नंबर भरिएगा। पहले जो है ओटीपी नहीं आता था और वर्तमान में नया नियम लागू हो गया। इसमें मोबाइल नंबर दीजिएगा, उसी समय आपको ओटीपी वेरीफाई करना होगा। तो आप ओटीपी मोबाइल नंबर देने के बाद आपको ओटीपी जाएगा, ओटीपी देकर आप यहाँ वेरीफाई कर सकते हैं। तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी देकर आप वैलिड पर क्लिक करेंगे। जब ओटीपी वेरीफाई कर लीजिएगा तो आपको यहाँ एक ईमेल आईडी दे दीजिएगा। ईमेल आईडी दे दीजिएगा तो आपको ईमेल आईडी पर जब बनेगा तो मैसेज आता है आता है। उसके बाद आप यहाँ राज्य सिलेक्ट करेंगे। अब बिहार राज्य सिलेक्ट करने के बाद जिला सिलेक्ट करेंगे, जो भी जिला आपका है जिला सिलेक्ट कर लेंगे। जिला सिलेक्ट करने के बाद आपको अनुमंडल पूछा जाएगा, आप किस अनुमंडल से आते हैं, अनुमंडल सिलेक्ट कर लेंगे। अनुमंडल के बाद आप ब्लॉक किस ब्लॉक से हैं, ब्लॉक सिलेक्ट कर लेंगे। जिला सिलेक्ट करने के बाद आपको स्थानीय निकाय का प्रकार पूछा गया जाएगा, क्या आपका ग्राम पंचायत है या नगर निगम है या नगर पंचायत है या नगर परिषद है। तो मेरा यहाँ नगर पंचायत है, तो नगर पंचायत पर टिक बॉक्स कर लेंगे। यहाँ आपको पूछा जा रहा है वार्ड नंबर, तो जो भी वार्ड नंबर है वार्ड नंबर भर लेंगे। वार्ड नंबर भरने के बाद वार्ड नंबर भरने के बाद आपको
यहाँ पंचायत पूछा जाएगा, आप किस पंचायत से, वो पंचायत इसमें से लेकर आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप अपना गांव का नाम लिख देंगे पूरा, यहाँ पोस्ट ऑफिस लिख देंगे। पोस्ट लिखने के बाद आपको यहाँ थाना मांगा जाएगा, किस थाना से, वो जो भी थाना हो अपना थाना थाना सेलेक्ट कर लेंगे। थाना सेलेक्ट करने के बाद आप पिन कोड भरेंगे। पिन कोड भर लीजिएगा। इसके बाद आपको एक फोटो सा अपलोड करना पड़ेगा। तो आप चूज फाइल पर जाकर आपके सिस्टम में, मोबाइल में जहाँ भी आपका फोटो रखा हो, वो फोटो आप सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपका फोटो है अपना सेलेक्ट कर लेंगे, जहाँ भी रखे हैं वहाँ से कर लेंगे। फोटो देने के बाद आपको यहाँ आधार संख्या पूछा गया है, तो आधार संख्या यहाँ नहीं दीजिएगा। आधार संख्या देने के बाद आपको मोबाइल ओटीपी आता है, तो ओटीपी वेरिफिकेशन करने में कभी कभार फेल कर जाता रहता है, तो आप आधार कार्ड छोड़ दीजिएगा। फिर यहाँ आप क्या कीजिएगा, पैसा पूछा जाएगा, तो आपको पैसा जो भी है, आप पैसा है तो पैसा आप लिख दीजिएगा। पैसा लिखने के बाद आवेदन का उद्देश्य पूछा जाएगा, तो आवेदन का उद्देश्य आप लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। अगर जिस चीज़ के लिए बनाना चाह रहे हैं वहाँ ये भी लिख सकते हैं। फिर आपको पूछा गया सरकारी सेवा से आय कितना है, वहाँ से आय तो आय लिख देंगे। कृषि से आय कितना है, व्यवसाय से आय कितना है, अनुसूद से आय कितना है। जब लिख दीजिएगा तो आपको टोटल ऑटोमेटिक कुल यहाँ अपने आप आ जाएगा। आने के बाद आपको यहाँ वेरीफाई पर क्लिक कीजिएगा। वेरीफाई करने के लिए आपको कैप्चा कोड भरना पड़ेगा। कैप्चा कोड भर लीजिएगा। कैप्चा कोड भरने के बाद आपको प्रोसेस पर क्लिक करना है। फिर आप मिलान कर लेंगे सही सही, फिर आपको अटैच पर आपको क्लिक करना है। अटैच फाइल पर क्लिक करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। तो डॉक्यूमेंट में आपको पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, मनेगा जॉब कार्ड है, इसमें से जो भी आपके पास है वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो मेरे पास आधार कार्ड है, तो आधार से बना रहे हैं तो इस पर आधार कार्ड कर लेंगे। आधार कार्ड देने के बाद चूज फाइल पर जाएंगे। चूज फाइल पर जाने के बाद